हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ यंग चन के फर्स्ट एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक व्यक्ति को भागते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये सब व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम चन होता है। वहाँ ये तीनों लड़के चन का मजाक उड़ाकर कहते हैं कि तुम्हें अभी तक तुम्हारी सोल भी नहीं मिली है। इतना कहते ही ये तीनों लड़के हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर चन की छोटी बहन आ जाती है और वो इन तीनों लड़कों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर ये लड़की चन से कहती है, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तो तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे थे। जहाँ पर चन उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे बताता है, मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं लगता है और मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा ताकि तुम बेस्ट एकेडमी के अंदर जा सको और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और जब तुम उस एकेडमी के अंदर चली जाओगी तो मैं बहुत ही प्राउड फील करूंगा। इस बात को सुनकर ये लड़की कहती है, मैं तुम्हारे और माता पिता के बिना नहीं रह सकती हूँ। और क्या तुम सच में ही 3 दिन के बाद यहाँ से चले जाओगे। जिस पर चन हाँ कहता है। तो ये लड़की कहती है कि ग्रैंडपा बहुत ही खराब हैं, जबकि तुम्हारे पास सोल भी नहीं है और वो तुम्हें ऐसे कैसे भेज सकते हैं। वहाँ पर चन कहता है, ये हमारे क्लैन का रूल है, ये फैसला ग्रैंडपा ने अकेले नहीं लिया है और तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती हो और फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत से खाने की चीजें बनाऊंगा। जहाँ पर ये लड़की भी यहाँ कहती है और चन को बताती है कि तुम चाहो मुझसे कितनी भी दूर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए पक्का आऊंगी क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने कमरे के अंदर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो चन को देखकर उसके ऊपर मैजिक से अटैक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये मैजिक चन को कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाता है। फिर जैसे ही चन को होश आता है तो वो खुद को हवा में देखकर हैरान हो जाता है और फिर जोर से नीचे गिर जाता है। वहाँ चन यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि वो बस एक सपना था। इतना कहकर चन सो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसने चन के ऊपर अटैक किया होता है। वहाँ ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा होता है कि मास्टर आपका काम हो गया है। इतना कहकर ये व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ चन अपनी मदर से कह रहा होता है कि आज आपने मुझे क्यों उठाया। जहाँ पर उसकी मदर कहती है क्योंकि आज तुम्हारा 16th बर्थडे है और ग्रैंडपा ने कहा है कि आज उन्होंने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, इसलिए मैं तुम्हें उठाने के लिए आई थी ताकि तुम उन्हें ग्रीट कर सको। वहाँ चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी मदर से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंडपा मेरे साथ मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी मेरे जाने से पहले। जहाँ पर मदर कहती है, इसमें तुम्हारे ग्रैंडपा की कोई गलती नहीं है, वो हमेशा से तुम्हारी चिंता करते हैं क्योंकि तुम्हारी सोल अभी तक जगी नहीं है और यहाँ पर बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और अगर ग्रैंडपा तुम्हारी चिंता सबके सामने करेंगे तो वो लोग और परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो तुम्हें एक पावरफुल व्यक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर क्या क्या झेला है। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनकर अपनी मदर को गले लगा लेता है। फिर अगले ही सीन में हमें चन को ग्रैंडपा के पास दिखाया जाता है। वहाँ ग्रैंडपा अपनी पावर का यूज करके चन की सोल को अवेकन करते हैं। जहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं, इतनी शर्म की बात है, हमारी सोल तो एक लोअर लेवल की है और ये मैजिक सोल है। लेकिन ग्रैंडपा इस बात से खुश हो जाते हैं कि चन के पास भी अब कोई सोल है। फिर ग्रैंडपा चन के पास आकर उसे बताते हैं कि अब उसे इस जगह को छोड़ने की जरूरत नहीं है और अब से मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर ग्रैंडपा से माफी मांगता है। वहाँ ग्रैंडपा इस बात को सुनकर चन से कहते हैं, तुम हिम्मत मत हारो, ये सोल भी अच्छी है और बहुत ही काम की है। इतना कहकर ग्रैंडपा चन को चेस खेलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर खुश हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के साथ चेस खेलने के लिए चला जाता है।
फिर हमें चन की मदर को दिखाया जाता है जो चन की ताओसोल के अवेकन होने पर बहुत ही खुश हो जाती है। हमें चन के फादर को दिखाया जाता है जिसका नाम यंग किंगयून होता है। वहाँ चन की मदर उन्हें बताती है चन की ताओसोल अवेकन हो चुकी है लेकिन उसकी ताओसोल लोअर लेवल की है, जिस पर किंगयून कहता है ताओसोल ना होने से अच्छा है कि उसके पास कोई तो ताओसोल है, चाहे वो ताओसोल लोअर लेवल की क्यों ना हो, ये हमारे लिए काफी है ताकि उसे कोई भी डरा न सके। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग आए हुए होते हैं। वहाँ ये व्यक्ति चन के ग्रैंडपा से पूछता है क्या तुमने हमें यहाँ पर सिर्फ चन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है, जिस पर ये दूसरा व्यक्ति कहता है पक्का हमें इसके लिए ही बुलाया होगा क्योंकि कल चन यहाँ से चला जाएगा और हम सब यहाँ पर उसे गुड बाय कहने के लिए आए होंगे। फिर वहाँ पर ये सभी व्यक्ति आपस में बहस करने लग जाते हैं जिसके बाद ये दोनों व्यक्ति इस जगह से जाने लग जाते हैं। वहाँ ग्रैंडपा ये देखकर गुस्से से उन दोनों व्यक्तियों को यहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं और उन्हें बताते हैं तुम इतने बड़े होकर इस तरह की हरकतें करोगे। जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति इस बात को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं हम यहाँ पर सिर्फ चन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं बल्कि मुझे तुम सबको कुछ बताना है। जिसके बाद ग्रैंडपा इन सभी लोगों को बताते हैं चन की ताओसोल अवेकन हो चुकी है और अब उसे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ ये व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है लेकिन ये दूसरा व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और ग्रैंडपा से पूछने लग जाता है ऐसे कैसे हो सकता है। जहाँ पर ग्रैंडपा इस व्यक्ति से कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, चन की ताओसोल अवेकन हो चुकी है चाहे वो लो लेवल की ताओसोल क्यों ना हो, लेकिन अब ये कल्टीवेशन कर सकता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं जिस पर ये व्यक्ति कहता है मैं चन की ताओसोल को देखना चाहता हूँ। इतना कहकर ये व्यक्ति चन के कंधों के ऊपर अपने हाथों को रखता है और अपनी पावर का यूज करता है जहाँ पर चन को उस पावर की वजह से बहुत दर्द होता है। वहाँ ग्रैंडपा ये देखकर इस व्यक्ति से पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद ये व्यक्ति ग्रैंडपा को देखकर पीछे हट जाता है और चन से कहने लग जाता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होंगे। इतना कहकर ये व्यक्ति वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति इस व्यक्ति की कल्टीवेशन की तारीफ करता है। फिर वहाँ चन इन सभी लोगों से कहता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर ये दूसरा व्यक्ति कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो चन उनसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ये व्यक्ति चन को कल सुबह होलो बुक्स में आने के लिए कहता है ताकि चन कोई तकनीक को यूज कर सके, जहाँ पर चन हाँ कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ चन के कंधे के ऊपर बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक्सिन बाहर आ जाती है जहाँ पर चन उससे पूछता है तुम वहाँ से बाहर क्यों आ गई। जिस पर एक्सिन कहती है उस व्यक्ति ने अपने मतलब के लिए तुम पर अटैक किया है लेकिन तुमने उनसे वापस फाइट क्यों नहीं की। अगर तुम ये सब ग्रैंडपा को बता देते हो। जिस पर चन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो दोनों भाई हैं और हमें फादर और मदर ने सिखाया है कि हमें शांति से साथ में रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें जून एकेडमी के अंदर अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी और जब तुम अपने ताओसोल को मास्टर कर लोगी तो फिर तुम अपनी फैमिली को भी बचा सकोगी। जिस पर एक्सिन हाँ कहती है मैं किसी को भी तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। इसके बाद चन अपने कमरे के अंदर चला जाता है और अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लग जाता है जहाँ पर चन को अपने अंदर के ताओसोल की जगह दिखाई देती है। जिसके बाद चन अपनी ताओसोल बुक के पास पहुँचता है और उसे पढ़ने लग जाता है। तो चन इसे पढ़कर कहता है इससे अच्छा है मैं कोई पोएट्री पढ़ लूं। तभी वहाँ पर ताओसोल बुक खुल जाती है और उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें चन को एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति चन का इस जगह में स्वागत करता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। वहाँ चन
चन इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर ये व्यक्ति चन को बताता है मेरा नाम हुआंग-यू है और मैंने तुम्हें चुना है। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 बार बचा भी चुका हूँ। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और हुआंग से पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस पर हुआंग-यू उसे अपने काम से काम रखने को कहता है और उसे बताता है बुक ऑफ 10,000 एक नई पावर है जिसे ताओसोल के द्वारा बनाया गया है। वहाँ चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके पास भी ताओसोल है। जिसके बाद चन हुआंग से पूछने लग जाता है तुमने मेरी ताओसोल को क्यों हटाया, जहाँ पर हुआंग कहता है अगर वो ताओसोल तुम्हारी अवेकन हो जाती तो तुम ताओसोल के अपर लेवल सोर्समैन होते। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है तो हुआंग उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे बताता है तुम्हारी असली ताओसोल अपर लेवल की है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी वाली ताओसोल उससे बहुत ही अच्छी है। वहाँ चन हुआंग से कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तो हुआंग उसे समझाता है तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे तुम उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है लेकिन ये तो मैजिक ताओसोल है, जिस पर हुआंग कहता है ये बुक ऑफ 10,000 ताओ है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और ये दूसरी ताओसोल के पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसका मतलब है तुम किसी भी व्यक्ति की ताओसोल को ले सकते हो। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। हमें चन और हुआंग को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ हुआंग चन को बताता है जब तुम 7 साल के थे तब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था। तो चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंग चन की बॉडी के अंदर एंटर हुआ था। जिसके बाद चन हुआंग से पूछता है तुम कौन हो। वहाँ हुआंग कहता है तुम्हें अभी मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैं तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहता हूँ और तुम देख ही रहे हो कि मैं अब एक भूत बन चुका हूँ। अब मैं वापिस से रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद चन हुआंग को टच करके देखता है और उसके बाद चन को विश्वास हो जाता है ये सच में एक भूत बन चुका है। फिर चन हुआंग से कहता है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, जिस पर हुआंग सबसे पहले चन को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है मेडिकल स्किल के साथ मैं किसी भी दूसरे बंदे को नहीं हरा सकता हूँ और मुझे ऐसा करने के लिए लड़ाई वाली पावर भी चाहिए होगी। जिसके बाद हुआंग उसे मेडिकल स्किल्स के बारे में बताता है तुम अपने आप को रिकवर कर सकते हो और तुम पॉइजन भी बना सकते हो और तुम्हारी ताओसोल के अंदर बुक ऑफ 10,000 ताओ भी है। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और हुआंग से पूछता है क्या मैं सोर्समैन ताओसोल को भी यूज कर सकता हूँ, जिसके लिए हुआंग उसे पहले एक्सरसाइज और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। फिर हुआंग चन को एक मैजिक वेपन देता है जिसका नाम स्पिरिट पॉइजन होता है और ये बुक ऑफ 10,000 ताओ का मैजिक वेपन है और ये आगे जाकर तुम्हारे कल्टीवेशन में भी हेल्प कर सकता है। वहाँ चन इस चीज को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और हुआंग से इसके यूज के बारे में पूछता है, जिस पर हुआंग चन को बताता है मैं तुम्हें सिर्फ यही दे रहा हूँ और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें इसके ऊपर काम करना होगा। जहाँ पर चन अपने मन में सोचता है मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा और इसके लिए चन हुआंग का शुक्रिया कहता है और उसे बताता है मैं आपसे और मेहनत करूँगा ताकि आपकी बेइज्जती ना हो। इस बात को सुनकर हुआंग चन से कहता है मुझे विश्वास है एक दिन तुम इस दुनिया में सबसे ऊपर होंगे। इतना कहकर हुआंग वहाँ से चला जाता है और चन भी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वहाँ चन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और बाहर घूमने के लिए चला जाता है। फिर हमें चन की मदर और फादर को दिखाया जाता है जो किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं। वहाँ एक्सिन चन को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाती है, जिसके बाद चन के फादर उसे यू से मिलाते हैं जो यहाँ पर जून एकेडमी से आई होती है। जहाँ पर हमें पता लगता है यू यहाँ पर एक्सिन को अपने साथ एकेडमी में ले जाने के लिए आई होती है। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि अब से मैं एक्सिन को नहीं देख पाऊंगा। तभी वहाँ पर चन के फादर उसे आवाज लगाते हैं, जिसके बाद चन यू को ग्रीट करता है।
वहाँ यू चन से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी तासोल अभी ही अवेकन हुई है। तुम्हारी एज के हिसाब से ये बात बहुत ही अजीब है, लेकिन मैंने एक्सिन से सुना है कि तुम्हारी तासोल मेडिक है। इतना कहकर यू चन को एक बुक देती है जिससे चन को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। वहाँ चन इसके लिए यू को शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें चन और एक्सिन को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन एक्सिन को जून एकेडमी के अंदर अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, जिस पर एक्सिन कहती है, मैं अपने ध्यान रख लूंगी, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और अगर तुम्हें किसी ने डराया तो मैं वापस आकर उस व्यक्ति को मारूंगी। इस बात को सुनकर चन हंसने लग जाता है। जिसके बाद हमें एक्सिन को इस जगह से जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति एक्सिन को गुड बाय कहने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद यू और एक्सिन दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें चन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को यहाँ से जाता हुआ देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। वहाँ ये व्यक्ति चन को होल ऑफ बुक के अंदर चढ़ने के लिए कहता है, जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति उन्हें रोककर कहता है, लोअर लेवल की तासोल कभी भी पावरफुल नहीं हो सकती, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। जिसके बाद ये दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम बस इस महल के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हो। जहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये व्यक्ति कहता है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं चन पर विश्वास करता हूँ, लेकिन 3 महीनों के बाद होने वाले कंपटीशन के अंदर चन को भाग लेना होगा ताकि हम उसकी पावर को देख सकें। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनकर उन दोनों व्यक्तियों से कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और इतना कहकर चन और ये व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ ये व्यक्ति इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हमें चन और इस व्यक्ति को होल ऑफ बुक्स के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति चन को बताता है, यहाँ पर बहुत से पुरानी टेक्निक्स रखी हुई हैं, लेकिन मेडिक में बहुत ही कम किताबें हैं। वहाँ चन इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है और एक एक करके उन सभी बुक्स को पढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वांग्यू चन से कहता है, ये बस नॉर्मल बुक्स हैं, इनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर वांग्यू चन से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली मांगियो सिटी की ग्रेट फैमिली है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। वहाँ ये व्यक्ति चन से कहता है, हमने 8 तरह के कल्टीवेशन एक्सरसाइज को कलेक्ट किया है, जिनमें से तुम्हें जो भी अच्छी लगे तुम उसे चूज कर सकते हो। जिसके बाद चन एक एक करके उन सभी बुक्स को पढ़ने लग जाता है। वहाँ चन एक सोर्समैन की बुक्स को पढ़ता है और उसे पढ़कर उसके अटैक के बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद चन इस व्यक्ति से कहता है, मुझे सब कुछ याद हो गया। इतना कहकर चन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चन को एक शॉप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर चन पॉइजन को बनाने के लिए जड़ी बूटी को खरीदने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर चन को एक तलवार नजर आती है और वो उस तलवार को देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद चन उस तलवार का यूज करके देखता है और उसे वो तलवार बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस तलवार को खरीद सकें। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो चन से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर हमें पता लगता है ये दोनों लड़के चन के कजन हैं, जिनमें से एक का नाम एक्सिन होता है और दूसरे का नाम क्वीन होता है। वहाँ चन इन दोनों लड़कों से कहता है, मैं तुमसे यहाँ पर मिलकर बहुत ही हैरान हूँ। क्या तुम पेंगुइन एकेडमी में नहीं हो और तुम दोनों कब वापिस आए? जहाँ पर एक्सिन कहता है, हम इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हैं कि तुमने अपनी ताओसोल को अवेकन कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास तो मैजिक ताओसोल है जो किसी काम की नहीं है। जिसके बाद ये दोनों व्यक्ति हंसने लग जाते हैं। वहाँ क्वीन एक्सिन से कहता है, हमें अपने भाई के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तो अपनी ताओसोल को अवेकन किया है, हमें तो इसे बधाई देनी चाहिए। जिस पर एक्सिन भी हाँ कहता है और चन का मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम्हारी ताओसोल किसी काम की नहीं है। जिसके बाद एक्सिन की नजर चन के हाथों में पकड़ी हुई तलवार के ऊपर जाती है, तो एक्सिन चन से पूछता है, क्या ये तलवार तुम्हें अच्छी लगती है? जिस पर चन हाँ कहता है। तो वहाँ पर क्वीन कहता है, तुम्हारे पास तो सोर्समैन ताओसोल है ही नहीं। जिस पर चन जवाब देता है, मैं अपनी एक सोर्ड की कलेक्शन बना रहा हूँ। जहाँ पर एक्सिन इस बात को सुनकर हंसने लग जाता है और चन से कहता है, मैं तुम्हें इस तलवार को गिफ्ट करता हूँ और तुम इसके साथ खेल सकते हो।
वहाँ चन इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उस तलवार को भी खरीद लेता है। जिसके बाद ये लड़की जैसे ही उस तलवार की कीमत को बताती है तो ये दोनों लड़के उस कीमत को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ चन एक्सिन से कहता है ये तलवार बहुत ही महंगी है, तुम इस गिफ्ट को रहने ही दो। लेकिन इस पर एक्सिन कहता है सब कुछ ठीक है, तुम इस गिफ्ट को ले लो। जिसके बाद चन उस तलवार को खरीद लेता है। वहाँ क्वीन एक्सिन से कहता है हमें चन को 3 महीने के बाद होने वाले कंपटीशन के अंदर सबक सिखाएंगे। जिस पर एक्सिन भी हाँ कहता है। हमें चन को दिखाया जाता है जो इस सोर्ड को फ्री में लेकर बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद चन उन जड़ी बूटी को लेकर इस शॉप से बाहर जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ये लड़का चन को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से चन एक लड़की के ऊपर गिरता है। जहाँ पर ये लड़की चन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो इस लड़की के अटैक को रोक लेता है। वहाँ ये व्यक्ति इस लड़की से कहता है अगर चन को कुछ हो जाता तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जिसके बाद ये लड़की कहती है ये लड़का मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इस लड़के को सबक सिखाया और ये जगह तासोल लोगों के लिए है, लेकिन इसकी तासोल तो अवेकन ही नहीं है। तो फिर ये व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है? इतना कहकर ये लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें चन को बेहोश पड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति चन को उठाकर उसके घर ले जाता है। फिर हमें इन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो चन को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें चन और वांगियो को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन वांगियो को बताता है मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं बस वहाँ पर जड़ी बूटियों को लेने के लिए गया था, लेकिन फिर भी मुझ पर किसी व्यक्ति ने हमला किया और मेरी एक लड़की से भी लड़ाई हो गई। जहाँ पर वांगियो कहता है तुम बहुत ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हें बाकी लोगों से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए मैं तुम्हें बुक ऑफ 10,000 टाओ की सीक्रेट सोल टेक्निक सिखाऊंगा। जिसके बाद चन कल्टीवेशन करने लग जाता है। वहाँ वांगियो चन को समझाता है कल्टीवेशन करते समय तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो चन को चेक कर रहे होते हैं। जब ग्रैंडपा चन को चेक करते हैं तो वो चन को देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर चन के फादर ग्रैंडपा से पूछते हैं क्या बात है, तो ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं मुझे ऐसा लग रहा है चन की पावर मेरे ताओसोल को अब्सॉर्ब कर रही है और मैंने पहली बार इस चीज का सामना किया है। जहाँ पर ये व्यक्ति भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। तो ग्रैंडपा बताते हैं शायद ये कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चन अब खतरे से बाहर है और उसे थोड़ी सी दवा और रेस्ट चाहिए, जिसके बाद चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ पर चन के फादर ग्रैंडपा से कहते हैं क्या हम इस बात को जाने देंगे, जिस पर ग्रैंडपा कहता है ये सब कुछ चन खुद ही संभाल लेगा, नहीं तो ताओ वांग फैमिली कहेगी हम इसे फिर से बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इतना कहकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ चन के फादर कहते हैं मैं तुम्हें एक नई मेड लाके दूंगा जो चन का ध्यान रख सके। जिसके बाद हमें वापिस से चन को दिखाया जाता है जो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वहाँ चन की मदर चन का बहुत ध्यान रख रही होती है ताकि चन जल्दी से ठीक हो जाए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें चन को अपने कल्टीवेशन से उड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन जैसे ही एकदम उड़ता है तो ये लड़की चन को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर चन इस लड़की से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये लड़की बताती है मेरा नाम एक्सुआ है और मैडम ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए रखा है। वहाँ चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरी मदर ने मेरे लिए मेड को क्यों रखा है। फिर चन एक्सुआ से पूछता है तुम बहुत ही छोटी हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। वहाँ इन सभी बातों को सुनकर चन से कहती है क्या आप मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं। जिसके बाद एक्सुआ रोने लग जाती है और चन से कहती है आप मुझे यहाँ से मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर एक्सुआ को चुप कराने लग जाता है और उसे बताता है अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या समझेंगे।
जिसके बाद चन इस लड़की से पूछता है तुम कहाँ से आई हो, जहाँ पर ये लड़की बताती है मैं एक अनाथ हूँ और मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन मैडम ने मुझे यहाँ पर काम में रख लिया है और मैं यहाँ पर 3 दिन पहले आई थी। वहाँ चन इस लड़की से पूछता है क्या मैं 3 दिन से सोया हुआ था, जिस पर एक्सवा भी हाँ कहती है और चन को बताती है मैडम आपके पास ही पूरा दिन बैठी रहती थी और वो सिर्फ मेडिसिन बनाने के लिए ही बाहर जाती थी। वहाँ चन इन सभी बातों को सुनकर एक्सवा से पूछता है मेरा सामान कहाँ पर है, जहाँ पर एक्सवा बताती है कि आपका सामान टेबल पर रखा हुआ है पर मैंने इस सामान को छुआ तक नहीं है। जिसके बाद चन अपने सामान को देखकर शांति से बैठ जाता है। फिर वहाँ पर चन की मदर आती है जो चन को उठा हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसे अपने गले लगा लेती है। जिसके बाद चन अपनी मदर से कहता है मैं बहुत ही भूखा हूँ, जहाँ पर चन की मदर जल्दी से खाना बनाने के लिए चली जाती है। हमें चन को जल्दी से खाना खाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद चन अपने नए वेपन का यूज करके एक पॉइजन बनाने लग जाता है और अपने मन में कहता है ये पॉइजन मेरी सभी चोटों को ठीक कर देगा। फिर चन अपनी पावर का यूज करके उस पॉइजन को बना लेता है और सभी जड़ी बूटियों को डाल देता है जो वो शॉप से लाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक्सवा आ जाती है और वो चन से कहती है मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है। वहाँ एक्सवा चन से कहती है यहाँ पर कितनी ज्यादा जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है तो एक्सवा ये देखकर चन से डरते हुए कहती है आपको क्या चाहिए। वहाँ चन ये देखकर एक्सवा से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद चन एक्सवा से पूछता है मुझे बस तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो एक्सवा चन से पूछती है आपको मेरे से क्या काम है। जहाँ पर चन एक्सवा से कहता है मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। जिस पर एक्सवा हाँ कहती है। फिर चन एक्सवा को अपने कमरे के अंदर ले आता है और उसे इस मैजिक वेपन के अंदर अपने खून को डालने के लिए कहता है। वहाँ एक्सवा ऐसा करने के लिए थोड़ी सी डरती है लेकिन वो अपने खून की एक बूंद इसके अंदर डाल देती है। फिर वहाँ पर चन अपनी पावर का यूज करके एक्सवा की चोट को ठीक कर देता है। जहाँ पर एक्सवा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वो चन से इसके बारे में पूछती है। वहाँ चन उसे बताता है ये बहुत ही आसान सी स्किल है, इसमें तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी तुमने अभी देखा तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, मेरे घर वालों को भी नहीं, और शायद आगे जाकर मुझे तुम्हारे थोड़े से खून की जरूरत पड़े जिसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो और मैं उसे पूरा कर दूंगा। वहाँ एक्सवा इस बात को सुनकर कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ और आप कभी भी मुझसे खून मांग सकते हैं। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर कहता है मैं औरों की तरह नहीं हूँ और मेरे यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। जिसके बाद चन एक्सवा को सूप पीने के लिए देता है। वहाँ एक्सवा चन से कहती है ये मैडम ने आपके लिए बनाया है और इसे मैं नहीं पी सकती हूँ। जहाँ पर चन कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस सूप को पियो क्योंकि तुम मेरी मेड हो और मुझे वो मेड नहीं अच्छी लगती जो मेरे ऑर्डर को ना माने। जिसके बाद एक्सवा उस सूप को पी लेती है। जहाँ पर चन उसे जाकर सोने के लिए कहता है। वह एक्सवा भी चन को जल्दी से सोने के लिए कहती है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर चन वापिस से उस पॉइजन को बनाने लग जाता है और पॉइजन बनाने के बाद वो उसके अंदर बैठ जाता है। जिसके बाद चन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर हमें चन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ हुआंगयू चन को बताता है जो तकनीक आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका नाम गोल्डन बोन तकनीक है और ये तुम्हारी बॉडी को पावरफुल बनाने में हेल्प करेगी। जिसके बाद हुआंगयू चन को 6 तरह की ट्रेनिंग स्टेज के बारे में बताने लग जाता है जो उसके कल्टीवेशन को अच्छा बना देगी। फिर हुआंगयू चन को गोल्डन बुक टेक्निक के बारे में बताता है। ये एक सुप्रीम तकनीक है जिसे बॉडी की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। वहाँ चन हुआंगयू से कहता है क्या ये बहुत ही फेमस तकनीक है तो मेरे लिए अकेले गोल्डन बोन तकनीक को मास्टर करना काफी होगा। इतना कहकर चन कल्टीवेशन करने लग जाता है। फिर
हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चन अपने कल्टीवेशन से उठ चुका होता है और अपने मन में कहता है ये तकनीक बहुत ही अच्छी है, इससे एक ही रात में मेरा कल्टीवेशन सेकंड लेवल तक पहुँच चुका है और साथ में ही इसने मेरी छिपी हुई चोटों को भी ठीक कर दिया है। इतना कहकर चन अपने कमरे से कुछ सामान फेंकने के लिए बाहर आ जाता है। जिसके बाद चन जैसे ही उस सामान को फेंकता है तो तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ चन उस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इतनी सुबह यहाँ पर कौन आया है। फिर चन उस व्यक्ति को देखने के लिए चला जाता है। वहाँ ये व्यक्ति एक्सवा को छेड़ रहा होता है, जहाँ पर चन ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है। वहाँ ये व्यक्ति चन के अटैक को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, पर चन अपना पावरफुल अटैक करके उस व्यक्ति को वहीं पर मार देता है और उसके बाद चन उस व्यक्ति को चेक करने लग जाता है। जिसके बाद चन उस व्यक्ति की सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने मन में कहता है किसी को पता लगने से पहले ही मुझे एक्सवा को वापस ले जाना होगा। इतना कहकर चन एक्सवा को वहाँ से उठाकर ले जाता है। हमें चन को एक्सवा को सुलाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर चन की मदर आ जाती है और वो एक्सवा को यहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। जिसके बाद चन की मदर उसे गुस्से से देखने लग जाती है। वहाँ चन अपनी मदर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोला जाता है। जहाँ पर मदर चन को थोड़ी देर बाद अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहती है। वहाँ चन अपने मन में कहता है मैं इसके बारे में किसी को कभी भी नहीं बता सकूंगा। जिसके बाद एक्सवा को भी होश आ जाता है और वो खुद को यहाँ पर देखकर घबरा जाती है। जहाँ पर चन एक्सवा से कहता है तुम मुझसे मत डरो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद चन एक्सवा के पास आकर उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है और उसे बताता है क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ। फिर चन उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जहाँ पर एक्सवा बताती है जब मैं किचन से बाहर आई थी तो किसी व्यक्ति ने पीछे से मेरे ऊपर अटैक किया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद एक्सवा चन से पूछती है वहाँ पर क्या हुआ था, तो चन एक्सवा से कहता है तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा और क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। जिस पर एक्सवा हाँ कहती है। तो चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पूछने लग जाता है तुम मुझ पर विश्वास क्यों करती हो। जिस पर एक्सवा कहती है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आप पर विश्वास करती हूँ क्योंकि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आप कभी भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते हैं। तो इस बात पर चन कहता है अभी तुम सही और गलत को समझने के लिए बहुत ही छोटी हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में आसानी से पता लग जाएगा। जिस पर एक्सवा भी हाँ कहती है। फिर चन एक्सवा के लिए बहुत सारे कपड़े ले आता है और उसे कहता है तुम्हें इसमें से जो भी अच्छा लगे तुम वो पहन सकती हो। इतना कहकर चन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें चन को मदर के कमरे के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है मैं मदर को सच नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैंने कोई कहानी भी बनाई तब भी उन्हें पता लग जाएगा। इतना सब कुछ सोचते ही चन की मदर उसे अंदर आने के लिए कहती है। जहाँ पर चन अपनी मदर की आवाज को सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से कमरे के अंदर चला जाता है। जिसके बाद चन की मदर उससे पूछती है क्या हुआ था और तुम मुझे सब कुछ सच बताना। तो चन बताता है जब मैं घर के रास्ते से जा रहा था तो मैंने एक्सिन को एक्सवा को छेड़ते हुए देखा। वहाँ चन की मदर इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर चन मदर से कहता है लेकिन आपको ये बात सीक्रेट रखनी होगी। जिस पर मदर कहती है अब तुम बड़े हो रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा अब तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाओगे। जहाँ पर चन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी दिन आपको प्राउड फील कराऊंगा। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चन एक्सिन से लिए हुए सामान को चेक कर रहा होता है। वहाँ चन को एक बॉक्स के अंदर पर्पल कॉइन मिलते हैं और दूसरे के अंदर स्पीड गिंसंग। वहाँ चन इस चीज को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। तो वांगयू चन से कहता है ये सच में ही स्पीड गिंसंग है। जिसके बाद वांगयू चन को इसके बारे में बताने लग जाता है। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर खुश हो जाता है और वांगयू से कहता है मास्टर आप मेरी ट्रेनिंग और अच्छे से होगी। वहाँ पर वांगयू कहता है जब तुम ट्रेनिंग कर रहे होगे तब तुम इसका यूज थोड़ा सा करना और तुम बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करोगे। जिस
पर चन भी हाँ कहता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चन उड़ते ही कल्टीवेशन करने लग जाता है। जिसके बाद हमें चन को मैजिक वेपन का यूज करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर चन थोड़ा सा स्पीड गिंगसंग खाता है और फिर मैजिक वेपन के अंदर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें चन को बहुत दर्द में दिखाया जाता है, लेकिन चन की गोल्डन बोन की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद चन अपनी सोर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिर हमें थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चन इस तरह से ट्रेनिंग करता रहता है और अपने मन में कहता है ये मेरी लास्ट सेंटेंस ट्रेनिंग होगी। हमें चन को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन को इस ट्रेनिंग की वजह से बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन इस ट्रेनिंग की वजह से चन की पावर बहुत ही बढ़ जाती है और वो बॉडी ट्रेनिंग फेज के 5th लेवल तक पहुँच जाता है जहाँ पर चन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वहाँ पर वांग यू चन से कहता है तुम्हें गोल्डन बो टेक्निक को शुक्रिया कहना चाहिए जिसने तुम्हें इतनी जल्दी 5th लेवल तक पहुँचा दिया। जिस पर चन कहता है आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। वहाँ वांग यू कहता है तुम्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। जिसके बाद वांग यू चन को एक और बुक दिखाता है जहाँ पर चन ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है अब मुझे फिर से बहुत सी जड़ी बूटियाँ खरीदनी होंगी, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। जिसके बाद चन उन कॉइन का यूज करने लग जाता है जो उस व्यक्ति से मिले होते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें चन को शॉप्स के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ चन को कोई भी जड़ी बूटी दिखाई नहीं देती है। जिसके बाद चन अपने मन में कहता है अगर मुझे यहाँ पर जड़ी बूटी नहीं मिली तो मुझे जाओ फैमिली की मार्केट के अंदर जाना होगा। जिसके बाद हमें चन को भेष बदलकर जाओ फैमिली की मार्केट के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन उन सभी जड़ी बूटियों की लिस्ट इस व्यक्ति के पास दे देता है जहाँ पर ये व्यक्ति चन को यहाँ बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद चन इस जगह पर बैठकर यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ये व्यक्ति चन के पास आकर कहता है मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास इनमें से एक जड़ी बूटी नहीं है। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर उस व्यक्ति से कहता है तुम्हारे पास कौन सी जड़ी बूटी नहीं है। तो ये व्यक्ति कहता है हमारे पास रॉक लोटस नहीं है। वहाँ चन इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। मास्टर ने कहा था रॉक लोटस ही सबसे जुड़ी जड़ी बूटी है और इसके बिना ये सभी जड़ी बूटियाँ किसी काम की नहीं हैं। जिसके बाद चन वहाँ से जाने लग जाता है तो ये व्यक्ति चन को रोककर कहता है ये जड़ी बूटी आपको पूरे मांगू सिटी के अंदर नहीं मिलेगी। वहाँ चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और इस व्यक्ति से पूछता है ये कैसे हो सकता है। तो ये व्यक्ति बताता है माउंटेन के ऊपर एक पावरफुल सोल बीट आया है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति रॉक लोटस को नहीं ले सकता है। जिसके बाद चन उन्हें बाकी जड़ी बूटियां देने के लिए कहता है। वहाँ ये व्यक्ति खुश होकर चन से कहता है आके 5000 गोल्ड क्वाइन हुए, जहाँ पर चन उसे पर्पल क्वाइन देता है। वहाँ ये व्यक्ति उन क्वाइंस को देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से उन जड़ी बूटी को पैक करके चन को दे देता है। जिसके बाद चन वहाँ से चला जाता है और अपने विलेज में आकर कहता है मैं 4 ग्रेट फैमिलीज की स्ट्रीट मार्केट में गया, लेकिन मुझे रॉक लोटस कहीं पर भी नहीं मिला, लेकिन अब मुझे यून माउंटेन के ऊपर जाना ही होगा। तभी वहाँ पर वांग यू चन से कहता है तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, ज्यादा इनाम के लिए ज्यादा खतरा लेना पड़ता है। जिस पर चन भी हाँ कहता है और वांग यू को बताता है मैं वहाँ पर जाने से पहले यहाँ इन शॉप्स के अंदर पूछना चाहता हूँ। जिसके बाद चन उन शॉप्स के अंदर अपने सामान को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे किसी भी शॉप के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है मुझे ऐसे ही यून माउंटेन के ऊपर जाना होगा। जिसके बाद चन का मैजिक उसे एक शॉप के अंदर ले जाकर उसे एक रिंग दिखाता है। वहाँ चन उस रिंग को देखकर हैरान हो जाता है। हमें चन को दिखाया जाता है जो इस व्यक्ति से पूछ रहा होता है इन 3 चीजों के कितने पैसे हुए, जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है इनके 10,000 गोल्डन क्वाइन हुए। वहाँ चन इस बात को सुनकर इन चीजों को वहीं पर रख देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर ये व्यक्ति ये देखकर और पैसे कम करने लग जाता है। वो चन से पूछता है तुम्हें ये कितने पैसे में चाहिए। वहाँ चन इस बात को सुनकर इस व्यक्ति से कहता है मुझे 1000 में चाहिए। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर चन से कहता है तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें ये 5000 में दे सकता हूँ। लेकिन वहाँ चन उसे 1000 में कहकर
कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। तो ये व्यक्ति चन को 1000 में इन चीजों को देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद चन उस व्यक्ति को पैसे दे देता है और इन चीजों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ ये व्यक्ति अपने मन में कहता है इस व्यक्ति को हैंडल करना कितना मुश्किल था। फिर अगले ही सीन में हमें चन को अपने कमरे के अंदर उन चीजों को देखते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन इन चीजों को ठीक तरह से देखकर अपने मन में कहता है मुझे इनके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद चन अपने मैजिक वेपन का यूज करता है और इन तीनों चीजों को इसके अंदर डाल देता है। फिर वहाँ पर वांगयू चन से कहता है तुम्हें एक खजाना मिला है, जहाँ पर चन इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वांगयू से पूछने लग जाता है मुझे क्या खजाना मिला है। तो वांगयू बताता है ये एक स्पेस रिंग है जिसके अंदर तुम किसी भी तरह के सामान को रख सकते हो और ये रिंग बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद चन वांगयू से पूछता है मास्टर आप जानते हैं कि इस स्पेस रिंग को कैसे बनाया गया है। जहाँ पर वांगयू चन को बताता है इसके मटेरियल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और तुम अभी तक स्पेस के नियमों को नहीं समझे हो, इसलिए तुम इस स्पेस रिंग को नहीं बना सकते। वहाँ चन इस बात को सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिसके बाद वांगयू चन को इस मैजिक वेपन के अंदर अपने खून को डालने के लिए कहता है, जहाँ पर चन उस रिंग के ऊपर अपने खून को डाल देता है और वो रिंग नई बन जाती है। जिसके बाद वो रिंग अपने आप ही चन की उंगली के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पर चन ये देखकर उस रिंग की पावर को यूज करता है और वो स्पेस के अंदर आ जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चन एक एक करके अपने कमरे की सभी चीजों को इसके अंदर डालने लग जाता है और अपने मन में कहता है अब मुझे इस रिंग की वजह से अपने सामान को उठाकर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले ही सीन में हमें चन को बाहर घूमते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तीनों लड़कियाँ मिलकर एक्सवा को मार रही हैं। जिसके बाद हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की एक्सवा से कह रही होती है तुमने मेरी हेयरपिन को कैसे चुराया। जिस पर एक्सवा कहती है वो हेयरपिन मुझे गार्डन के अंदर नीचे पड़ी हुई मिली थी और मुझे यही नहीं पता था कि वो हेयरपिन आपकी है। जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर एक्सवा से कहती है तुम झूठ कह रही हो क्योंकि मैं इस हेयरपिन को हमेशा अपने सर के ऊपर पहने रखती थी, लेकिन तुमने पक्का उस हेयरपिन को चुराया है। इतना कहकर ये लड़की एक्सवा को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर चन आ जाता है और उस लड़की को पकड़कर पीछे कर देता है। वहाँ ये सभी लड़कियाँ चन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती हैं। तो चन इन सभी लड़कियों से कहता है तुम मेरी मेड को कैसे तंग कर सकती हो और क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो। जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ इस बात को सुनकर डर जाती हैं। तो ये लड़की चन से कहती है एक्सवा ने मेरे हेयरपिन को चुराया है इसलिए हम उसे मार रहे थे। वहाँ चन इस बात को सुनकर इस लड़की से कहता है मेरी मेड तुम्हारा हेयरपिन क्यों चुराएगी। जिस पर एक्सवा चन से कहती है मैंने इसकी हेयरपिन को नहीं चुराया है, वो बस मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी और मैंने वो हेयरपिन पहले ही इन्हें दे दी है। जहाँ पर ये लड़की कहती है मैंने एक बार कह दिया कि वो हेयरपिन तुमने चुराया है तो तुमने ही चुराया है। वहाँ चन इन बातों को सुनकर इस लड़की से कहता है तुम क्या यहाँ की बॉस हो। ऐसा लग रहा है तुम यंग रेजिडेंट की बॉस बनने जा रही हो, लेकिन तुम बस यहाँ की सिर्फ एक नौकर हो और तुम्हारे पास इतना महंगा हेयरपिन कहाँ से आया, क्या तुमने उसे कहीं से चुराया है। जहाँ पर लड़की इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और चंद से कहती है मुझे ये हेयरपिन मास्टर यंग मिंग ने दिया है और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। वहाँ चंद इस बात को सुनकर इस लड़की से कहता है यंग मिंग बिना किसी कारण से तुम्हें ये हेयरपिन क्यों देगा, तुमने पक्का उस हेयरपिन को चुराया होगा। जहाँ पर ये लड़की कहती है मास्टर चन तो क्या आप मुझे फंसा रहे हैं ताकि आप मास्टर यंगमिंग के पास आ सकें। वहाँ चन इस बात को सुनकर इस लड़की को एक थप्पड़ मारता है। जहाँ पर ये लड़की चन से कहती है आप मुझे कैसे मार सकते हैं। तो चन कहता है तुम बस एक मेड हो और तुम्हें ऐसा कहने के लिए किसने कहा। और तभी वहाँ पर यंगमिंग आ जाता है और वो चन से कहता है तुम मेरी मेड को कैसे मार सकते हो और तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी ताओ सोल अवेकन हो चुकी है
तो तुम इस जगह के राजा हो। फिर हमें वापिस इस लड़की को दिखाया जाता है जो मिंग के पास जाकर उससे हेल्प मांग रही होती है। वहाँ मिंग ये देखकर इस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चन से कहता है, क्या तुम अपनी सीमा को पार करने की सोच रहे हो? जिस पर चन कहता है, नहीं तो मैं तो बस इस लड़की को बता रहा था कि तुम्हें अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद चन मिंग से पूछता है, तुम्हें क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? वहाँ मिंग इस बात को सुनकर चन को लड़ने के लिए कहता है। हमें चन और मिंग को आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन अपनी पावर का यूज करके मिंग को पीछे कर देता है, जहाँ पर मिंग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तो चन मिंग से कहता है, क्या तुम इस साल अपने कल्टीवेशन को लेकर सीरियस हो? इतना कहकर चन मिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार चन अपनी पावर का यूज करके मिंग को नीचे गिरा देता है और उससे कहने लग जाता है, ये टाइम अपनी स्किल को बेहतर करने का है, नहीं तो तुम ग्रैंड कंपटीशन के अंदर अच्छी रैंक नहीं ले पाओगे। इतना कहकर चन एक्सवा को वहाँ से ले जाने लग जाता है। फिर वहाँ पर ये सभी व्यक्ति मिंग के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं, मास्टर यहाँ पर क्या हुआ है? तो मिंग इन सभी व्यक्तियों से कहता है, तुम सभी जाकर चन को मारो और अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर चन को मारने के लिए चले जाते हैं। वहाँ चन इन सभी व्यक्तियों से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, मास्टर मिंग ने हमसे कहा है मास्टर चन को कुछ रूल्स खाने हैं। वहाँ चन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और इन सब व्यक्तियों को रास्ते से हटने के लिए कहता है। जहाँ पर ये व्यक्ति चन से कहता है, आगे जो भी होने वाला है उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इतना कहकर ये व्यक्ति चन के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ चन इस व्यक्ति के हमले को रोककर उसे दूर गिरा देता है, जिसके बाद चन इन सभी व्यक्तियों को भी मारकर नीचे गिरा देता है और इनसे कहता है, अपने मास्टर को कह देना कि वो मेरे साथ ऐसा दोबारा ना करे, नहीं तो वो बहुत पछताएगा। इतना कहकर चन इन सभी व्यक्तियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर खुद भी एक्सवा को यहाँ से ले जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें एक्सवा को चन के कमरे के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ चन एक्सवा से कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी चोटों को देखना है। जिस पर एक्सवा कहती है, क्या मैं? तो चन उससे कहता है, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारी चोटों को ठीक करूंगा और अगर तुम्हें मुझसे हेल्प नहीं चाहिए तो मैं अपनी मदद से कहूँगा कि वो तुम्हारी हेल्प करें। जहाँ पर एक्सवा इस बात को सुनकर चन को रोक लेती है और उससे कहती है, आपको मैडम को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। इतना कहकर एक्सवा चन को उन सभी चोटों को दिखाती है। वहाँ चन एक्सवा की इन सभी चोटों को देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, वो लड़कियाँ तुम्हें बहुत पहले से मार रही थी ना? जिस पर एक्सवा भी हाँ कहती है। वहाँ चन ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी मदर को ये सब कुछ बताने के लिए जाने लग जाता है। तो एक्सवा चन को रोककर कहती है, आप बुरा ना माने तो हमें एक और परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरे पास पावर और रिसोर्सेस होते तो वो कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाते। जिस पर एक्सवा चन को कुछ कहने वाली होती है तो चन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और खुद मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। फिर अगले ही सीन में चन एक्सवा की चोटों पर मेडिसिन लगा देता है। वहाँ वांगयू चन से कहता है, इस छोटी सी लड़की के पास भी ताओसोल है। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है तो वांगयू चन को एक्सवा की ताओसोल को अवेकन करने के लिए पावर देता है। वहाँ चन इस बात को सुनकर एक्सवा को खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है। जिसके बाद चन अपने मन में कहता है, एक्सवा की ताओसोल बहुत ही अनोखी है और इसकी ताओसोल को अवेकन करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत है। जिसके बाद चन को एक्सवा की ताओसोल के बारे में पता लग जाता है कि एक्सवा के पास जादू तोड़ने वाली ताओसोल है। वहाँ चन भी इस ताओसोल को देखकर हैरान हो जाता है तो वांगयू चन से कहता है, ये ताओसोल भी बहुत अच्छी है
और ये मिडिल लेवल की ताओसोल है और ये लड़की दुनिया की सभी फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकती है। ये तुम्हारी भी बहुत हेल्प करेगी। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इसके पास मिडिल लेवल की ताओसोल है, जबकि ग्रैंड एक्सिया राज्य के पास भी टाइना क्लास की ताओसोल नहीं है और एक्सवा पता नहीं किस जगह से आई होगी। फिर चन एक्सवा की ताओसोल को अवेकन कर देता है। वहाँ एक्सवा ताओसोल की अवेकन होने की वजह से थक चुकी होती है, तो चन एक्सवा को पकड़कर उसे सुला देता है। जहाँ पर एक्सवा चन से पूछती है मास्टर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कुछ थका हुआ महसूस कर रही हूँ। जिस पर चन कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी ताओसोल अभी ही अवेकन हुई है और अब से तुम भी कल्टीवेशन कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी होगी और मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा दूंगा और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। जिस पर एक्सवा भी हाँ कहती है और फिर अगले सीन में हमें चन को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन रास्ते में चलते हुए अपने मन में कहता है मुझे अपने लिए ही बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन अब मुझे एक्सवा के लिए भी चीजें खरीदनी होगी और ये बहुत बड़ी परेशानी है। फिर चन अपने मन में सोचता है कि मैं ग्रैंडपा को ये सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अगर मैंने उन्हें बताया तो मुश्किल हो सकती है, शायद ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए चन रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो चन से कहता है क्या मास्टर यंग चन तुम ही हो जिसके पास लोअर ताओसोल है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।